ओम श्री परमात्मने नमः। प्रिय मित्रों, आप सभी को कीर्ति सुता चैनल के माध्यम से जय श्री राधे, जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। मित्रों, एक छोटी सी कहानी है और इस कहानी का शीर्षक है चार ठग। एक बार की बात है, कुछ चार व्यक्ति ऐसे थे जो केवल चोरी करते थे, ठगी करते थे और इसी से धन उपार्जन कर कर अपना गुजारा करते थे। अब कहीं पकड़े जाते थे, कहीं छूट जाते थे। तो एक दिन किसी गांव में गए, उन्होंने देखा कि इस गांव में बहुत तगड़ा कोई भंडारा महात्मा कर रहे हैं, तो अब अपन जीवेंगे कैसे, वहां पहचान जाएंगे लोग बाग। तो उन्होंने क्या किया, चारों ने वस्त्र बदल लिए, भगवा कपड़े धारण कर लिए और तिलक वगैरह लगा लिया, अच्छा स्वरूप बना लिया, मुंडन उंडन करा लिया, अब कोई पहचान ही नहीं सके। और माला कंठी धारण कर कर वो महात्मा के भंडारे में चले गए। दिखने को बढ़िया लग रहे थे, अच्छे थे, जवान थे, लेकिन नियत अंदर से ठीक नहीं थी ना। लेकिन आगे क्या होता है, कई बार क्या है कि गलत करते हुए भी अच्छा हो जाता है। तो ठगों ने भोजन प्रसाद किया, भंडारा का दक्षिणा भी ली और रात्रि को वहीं रुक गए। लेकिन कहते हैं चोर चोरी छोड़ दे पर हेरा फेरी नहीं छोड़ता। तो उनके मन में रात को उथल फुथल हो रहा था कि भाई चोरी करे बगैर तो कैसे काम चले, ये दक्षिणा तो इतना है नहीं कि इसको गुजारा हो जाएगा। तो उन्होंने क्या कहा, आज क्या चोरी करने के बाबा जी के पास तो कुछ दिखाई दे नहीं रहा। भाई गांव की कमेटी आई, पैसा संभाल के लेगी और जो खर्च करना था कर गई। तो बाबा जी के पास भगवान का बहुत सुंदर विग्रह है, भगवान श्री कृष्ण का बहुत अच्छा विग्रह महाराजा रानी के साथ में था और उनकी पूजा करते थे वो। तो सारे दिन के हारे थके थे सब लोग और वो विश्राम करने चले गए। और रात को करीब 2-3 बजे चोर उठे और चुपचाप से वहां से भगवान को चुरा लिया। देखो, भगवान की बड़ी लीला होती है, कई बार चुरा लिया और चुरा कर चुपचाप बाहर निकल गए गांव से। और गांव से बाहर निकलकर एक जगह विश्राम करने लग गए और ठाकुर जी को घास फूस में लखो दिया। अब दिन का समय होने में कुछ समय था, तो उन्होंने सोचा कि चलो थोड़ी देर यहीं विश्राम कर ले। और सबकी नींद खुल गई और सबके सपनों में ठाकुर जी आकर कह रहे हैं कि मेरे को अभी पूछा कराओ वापिस, अन्यथा आपका बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। और उधर जब महात्मा पूजा करने के लिए गए अंदर, तो ठाकुर जी नहीं, लाडली जी नहीं। तो महात्मा जी का बहुत बुरा हाल हुआ कि खराब, और बहुत जोर से रोने लगे। तो महात्मा की रोने की आवाज सुनकर सब भगत लोग आए, कहा महाराज जी क्या हो गया, क्या हो गया? सब तो अच्छा हो गया, बहुत बढ़िया भंडारा हो गया। बोले ये सब कुछ तो हो गया, लेकिन क्या करूं, ठाकुर जी को कोई चोर ले गया।
अब तो ये बड़ा आश्चर्य होगा सबके मन के अंदर। तो सब इधर उधर घूमने लगे, देखने लगे कौन किधर गए होंगे, किधर गए होंगे। और इतनी देर में चारों चोरों को जब सपने में भगवान ने कहा कि अभी वापस करो, तो उन्होंने सोचा कि चलो मरना तो है ही, कम से कम भगवान के लिए मर जाएंगे, क्योंकि वहां जाने के बाद में कोई हमको सही सलामत छोड़ेगा नहीं। क्या पता कोई कितना मारेगा, हाथ पैर टूट जाएंगे, क्या होगा। लेकिन फिर भी चलो भगवान की आज्ञा है। अब उधर वो उनके पास झांझ भी थी, रात की ले गई हुई मंजीरे। अब वो खुरताल इत्यादि बजाते बजाते वो चोर भगवान को एक छोटी सी पालकी बनाई, उसमें बिठाकर अच्छी तरह से और गांव की तरफ आ रहे। तो किसी ने देखा, भैया कहाँ जा रहे हो, क्या है? उन्होंने कहा भगवान है। तो ये बात सुनकर सब बहुत प्रसन्न हो गए और उन लोगों को चारों तरफ से घेर लिया। तो महात्मा ने कहा, महात्मा बहुत दयालु होते हैं। उन्होंने कहा इसको कोई कुछ भी हाथ नहीं लगाएगा, इनको बिठाओ, इनको भोजन कराओ। अपने ठाकुर जी आगे ना कह रहे, महाराज नहीं, इन्होंने बहुत गलत किया है। तो महात्मा जी ने उनको पास बिठाकर बोध कराया और उपदेश किया कि आज के बाद जीवन में कभी चोरी नहीं करनी, और तुम इस कपड़ों को भी नहीं तारना, और तुमको मंत्र दीक्षा देते हैं, तुम भजन करो। उसी दिन से चारों चोर चारों उठा के सुधर गए और भगवान का ध्यान करने लगे, भगवान का भजन करने लगे। तो दोस्तों कई बार अपराध करते करते भी ठीक हो जाता है। तो आप सबको मेरा जय जय श्री राधे, जय श्री श्याम।